तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से चैलेंजेस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज इंट्रीगेशंस का दूसरा दिन है। क्रैश कोर्स जो हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मिशन 2025 एग्जाम जो होने वाला है आप लोगों का बिहार बोर्ड का, उसके लिए हम लोग इंट्रीगेशन का दूसरा दिन का क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस तुरंत हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इस वीडियो के लिंक को आप जरूर से जरूर शेयर कर दे आगे, जिसके कारण से बाकी बच्चे को भी प्रॉफिट मिले, चैनल को भी। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूला बता दें, तो आपको शायद याद होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट हम कलम सिलेक्ट कर लें कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, और यहां एक फंक्शन हो और इस फंक्शन का यहां पे डेरिवेटिव हो, एक्सपोनेंशियल हो, एक फंक्शन हो और उसका यहां पे डेरिवेटिव हो। तो डेरिवेटिव मतलब जैसे एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव दैट मींस इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, समझ गए। तो ये फंक्शन हो गया और ये उसकी डेरिवेटिव हो 2x। तो ऐसा ही हम यहां पे बताना चाह रहे हैं कि एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो और इनटू dx। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई दे तो सीधे आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर हो गया। यानी e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस c वेयर c जो कांस्टेंट, बात खत्म। तो अब इस क्वेश्चंस को उसी बेस पे बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल में थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आपको दिखा दे तो आपको सही रहे। एग्जाम्पल में अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यहां पे क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर और यहां हो 2x इंटू dx, तो देखो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो 2x होता है। तो यहां एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव यहां पे है, तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो गया। अगर ऐसा रहे तो e के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c, समझे। वही चीज यहां पे करेंगे। तो हमारी जो क्वेश्चन है लेट यानी माना कि i बराबर एक्स ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करना होगा। x प्लस 1 और यहाँ x है, तो थोड़ा अरेंज करने के लिए क्या करें, e के पावर x को हम पहले लिख देते हैं और ये जो x बचा है ना, x और बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू dx, ऐसे हमने कर दिया। e के पावर x को आगे, x को बीच में। यहां देखो प्लस 1 है, तो एक काम करते हैं, इसमें एक जोड़ के एक घटा देते हैं, तो अब इसके जैसा थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता हो गया। अब आगे e के पावर x प्लस 1 डिवाइडेड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमने इसको और इसको सेपरेट कर लिया, इसके डिवाइड में ही, और माइनस 1 के डिवाइड में इसको कर लेते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अगर आप देखो तो यहां से, ठीक है, एक मिनट, ये और ये गया, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x 1 बाई एक्स प्लस 1, नीचे x प्लस 1 बच गया, और 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो अभी जस्ट हमने आपको क्या बताया कि अगर इस टाइप का कुछ मिलता जुलता हो तो आंसर करने के लिए हमने बताया आपको। तो देखो 1 बाई एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव इतना होता है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप निकाल लो। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर हो गया। e टू दी पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस c या k जो भी जोड़ लो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, e के पावर x बाई एक्स प्लस 1 प्लस c वेयर c इज अ कांस्टेंट, वेयर c इज अ कांस्टेंट, हिंदी में जहां c एक नियतांक है, ये हिंदी में ये हो गया। पीडीएफ ग्रुप में जाएगा, ग्रुप में जुड़ने के लिए ये नंबर आप लिखेंगे 9155059959, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला ही बताया था कि सॉल्यूशन, चलो लेट वगैरह भी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे फॉर्मूला ही है ये, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब आप ऑप्शन जल्दी से सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में डालिए कि कौन सा आंसर होगा, ये आपका काम है। ए बी सी डी में से 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, जल्दी से, ठीक है, हम आपका वेट कर रहे हैं। चलिए, अब सब लोग आप डाल दिए होंगे उम्मीद है। तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी यानी सी, ठीक है। आगे बढ़े, कलर ब्लू कर देते हैं, पर्पल। आगे क्वेश्चन है, ध्यान दो। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है, गिवन फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर इस फंक्शन में आप x को निगेटिव कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी इसका रिजल्ट एफ एक्स ही रह जाता है, x को आप निगेटिव करने के बाद भी इसका फंक्शन निगेटिव पॉजिटिव ही रह जाता है, तो इसको इवन फंक्शन बोलते हैं।
इवन फंक्शन, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, यानी हिंदी में सम फलन पढ़ाए थे हम आपको क्लास टाइम। और अगर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, मतलब किसी फंक्शन में एक्स का वैल्यू मैंने डाला और वो निगेटिव रह जाए, तो ऐसा जो होता है वो ऑड फंक्शन कहलाता है, ऑड फंक्शन, दैट मीन्स विषम फलन। ठीक है, फैन थोड़ा मुझे ऑफ कर लेने दीजिए। अब आगे, और कभी भी हमने ऐसा बताया था, एक प्रॉपर्टीज हम आपको बताया था लास्ट की P7 थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज, जिसमें बताया गया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस रहे इस टाइप का, -a to a और एक फंक्शन रहे, ओहो, fx into dx, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। कब? अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो, विषम फलन, अगर ऐसा रहो, यानी एफ का एंगल माइनस में डाले और रिजल्ट माइनस के रूप में आ जाए, डायरेक्ट आंसर जीरो। अब इस क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस खुद कह रहा है कि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, ये खुद कह रहा है, यानी ये ऑड फंक्शंस बता रहा है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो सीधा जीरो, बात खत्म। कमेंट बॉक्स में आंसर दो, एबीसीडी में से कौन सा आंसर है, जल्दी से जल्दी से, ठीक है, जल्दी, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है, जल्दी लिखो, पेस्ट करो, ठीक है, जीरो। ये आगे क्वेश्चन 3, फिर अब उसी तरह का जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, यहाँ एक फंक्शन रहे और यहाँ पे एफ डैश एक्स रहे और इंटू डी एक्स, तो इसका रिजल्ट ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ई के पावर एक्स बाई एक्स 1 प्लस एक्स इंटू लॉग बेस में ई छुपा है और इंटू डी एक्स उसी पे है, बस थोड़ा सा लेट आई बराबर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ई के पावर एक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये 1 बाई एक्स को अंदर डालते हैं, 1 बाई एक्स में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई एक्स ही रह जाएगा, और 1 बाई एक्स में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होकर सिर्फ बच जाएगा लॉग बेस में ई और एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ा और अगर अरेंज करें तो ई के पावर एक्स लॉग एक्स आगे और 1 बाई एक्स पीछे, आगे पीछे हमने कर दिया, और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, इसका मतलब ये दोनों को मैच कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, e टू दी पावर x log ex और प्लस c, ये आपके आंसर हो गई वेयर c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वेयर c इज अ कांस्टेंट। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर डालो, कौन सा आंसर है एबीसीडी में, जल्दी, e के पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस c, कौन सा है, जल्दी बता जल्दी बता, ठीक है, आंसर ये। चलो आगे 28 के बाद बच्चा आगे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, जो भी है एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चंस है वो है लेट आई बराबर ई के पावर 2 लॉग सेक एक्स इंटू डी एक्स, इसको कैसे अरेंज करें? आपने पढ़ा है कि अगर log m के पावर n हो, log की आपने फॉर्मूला पढ़ी है, तो log m टू दी पावर n, तो पावर आगे चलाता है, एक मिनट, ये पावर आगे चलाता है, पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला। तो log अगर ये पावर आगे है तो इसको ऊपर पावर में भी चढ़ा सकते हैं, मतलब अगर पावर को आगे ला सकते हैं तो आगे वाले को भी पावर में चढ़ा सकते हैं, यही यहां पे करेंगे। दो जो है log सेक एक्स के पावर में ये 2 चढ़ जाएगा, और इंटू डीएक्स जो है वो गलत जगह पे लिखा हुआ है, इंटू डीएक्स ऐसे, वो तो पावर में है। और एक और लॉग की फॉर्मूला, अगर ई के पावर लॉग हो, ई के पावर लॉग एक्स, तो ई और लॉग कैंसिल होकर सिर्फ एक्स बचता है, तो ई के पावर लॉग है तो ई और लॉग कैंसिल होकर सिर्फ बच जाएगा सेक एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन सेक स्क्वायर एक्स। और सबको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स जो होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। लगता है मैंने ऑप्शंस दूसरा डाल दिया है क्वेश्चंस का, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा फोटो अलग अलग दिख रहा है। तो अभी फिलहाल आपके सामने है सेक स्क्वायर एक्स का, जल्दी से आप आंसर बताइए क्या होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का आंसर होगा tan एक्स, tan एक्स का ही तो होता है प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, ये आंसर होना चाहिए, मैंने ऑप्शन ही दूसरा डाल दिया है, वेयर सी इज, ये ऑप्शंस गलत है, ठीक है, इसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चंस ठीक है। अब आगे की जो क्वेश्चंस है वो आज की है, हाँ पहले ये क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस आगे निकल गया था 30 कॉट स्क्वायर एक्स। अब इसमें भी सोचना नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेट आई इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा एक्चुअली में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, पढ़ा ही होगा आपने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, हम उलट के भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डीएक्स, और थीटा की जगह डीएक्स लिखेंगे ना यहाँ, क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने थीटा में बताया एक्चुअली, लेकिन क्वेश्चन में तो कॉट स्क्वायर एक्स है। अब इसको आप सेपरेट करो, कॉसेक स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा डीएक्स के साथ और 1 अलग हो जाएगा डीएक्स के साथ। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉट एक्स, और 1 का x मतलब dx बचा तो dx का x और प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो ऑप्शन माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब जल्दी से आंसर बताओ कि कौन सा है। मेरे वेयर सी इज अ कांस्टेंट लिखने से पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऑप्शन कमेंट कर लो। तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है समझ? वीडियो के लिंक को जरूर आप आगे शेयर कर दे, जिससे दूसरे बच्चे को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेट, ठीक है, आई बराबर ई के पावर 2x माइनस 1 ई के पावर 2x प्लस 1। अब ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बनेगा। एक काम करते हैं, ई के पावर 2x को ई के पावर x इंटू ई के पावर x लिख सकते हैं, फिर यहाँ ई के पावर 2x को ई के पावर x ई के पावर x प्लस 1 इंटू डीएक्स, डीएक्स छूटा हुआ है। अब हमको ये बता, ऊपर में ई के पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एक ई के पावर x बच जाएगा, और यहाँ पे तो ई के पावर x है ही नहीं, तो कॉमन कैसे हो गया? तो वही चीज नीचे डिवाइड में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल में x प्लस वाई, मान लो अगर x कॉमन लेना है यहां से, बट यहां से तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ x है ही नहीं, तो यहाँ y बाई x लिखा जाएगा। ऐसे ही सेम, तो ई के पावर x कॉमन लेना था, यहाँ पे ई के पावर x तो था बट यहाँ नहीं था, तो यहाँ ई के पावर x कॉमन हो गया, और यहाँ वही ई के पावर x डिवाइड में लिखा गया। नीचे भी सेम चीज, ई के पावर x प्लस ई के पावर x इंटू डीएक्स। अगर काटना चाहो तो ये गया, और जो बचा उसको थोड़ा अरेंज कर ले, ठीक है, इधर। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x माइनस, ये अगर ऊपर जाएगा तो ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड में ई के पावर x प्लस, और इसको भी अगर ऊपर ले जाए तो ई के पावर माइनस एक्स इंटू डीएक्स। अब नीचे वाले को अगर z मान ले तो ऊपर वाला काम हो जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे z की जगह आप t भी मान सकते हो। अगेन लेट, बुक वगैरह में t माना होता है, बहुत लोग मानते हैं, साइड्स में, साइड बुक में भी t z कुछ भी मान सकते हैं, हम z मानते हैं, z। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, e के पावर x को x के रिस्पेक्ट में, थोड़ा डिटेल में बना लेते हैं, e के पावर माइनस एक्स को माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहां पे बीच में प्लस हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, e के पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर माइनस एक्स को x के रिस्पेक्ट में, d लगा ले सब में, और इक्वल टू z का dz बटा dx। तो फाइनली एक रिजल्ट क्या आएगा वो सुनो, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही रह जाएगा, e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स ही रह जाएगा। ये होता है ना डेरिवेटिव इसकी, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, और इक्वल टू dz बटा dx। अब मुझे dx का वैल्यू निकालना हो तो बताओ, dx अगर इधर आ जाए तो ये पूरा डिवाइड में चल जाएगा, तो dz बटा में इसको डिवाइड में ले जाओ, तो e के पावर x और प्लस माइनस माइनस और e के पावर माइनस x। इस तरह से हमने dx का वैल्यू निकाल लिया, dz बटा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। अब क्वेश्चंस उतारते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। i बराबर, क्वेश्चन है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x
बटा में ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही क्वेश्चन था। इसमें हमने ऊपर वाले को कुछ भी नहीं माना था बच्चा, तो जैसे है वैसे है। नीचे वाले को हमने जेड माना था और dx का वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना, dz बाई ई के पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, dz बटा में ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब ये और ये गया, रिजल्ट क्या बचा, dz बाई जेड। dz बाई जेड जो है वो log z होता है, आपको पता है, प्लस सी, और z की वैल्यू डाल दो तो z आपने माना था ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा आंसर इसमें से सही होगा जहां सी एक नियतांक है। ठीक है, चलिए देखिए, बताइए, log e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, log e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, मुझे तो वो आंसर दिख गया और वो आंसर है बी। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से cos x के पावर नॉट जीरो, वो x डिग्री लिखा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, cos x डिग्री। ठीक है, थोड़ा और जूम कर दे इसको। अभी देखो, वो x डिग्री है एक्चुअली, लेट i बराबर। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एक मिनट थोड़ा इसको मिटा लेने दो, अबे मिट जा। ठीक है, cos, देखो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है। ठीक है, तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें तो यहां पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये रेडियन में चेंज हो गया। पावर में सी भी लगा देते हैं रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब विदाउट कुछ भी मत लगाओ तो भी काम चलेगा, और इंटू डीएक्स, डीएक्स भी छूटा हुआ है। अब देखो ये बना कितना, कॉस पाई एक्स बटा 180 इंटू डीएक्स। अब आपको पता है ना कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का sin x, cos 2x का sin 2x बाई 2, cos 3x का sin 3x बाई 3, है ना। तो उसी तरह cos पाई x बाई 180 का sin पाई x बाई 180, अब बटा में पाई बटा 180 और प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। थोड़ा अरेंज कर ले, पाई बटे 180 को 180 बटे पाई लिख सकता है, और बच गया साइन पाई x, एक पाई x 180 डिग्री को वापस x डिग्री लिख सकते हैं, समझ गए। अरे तुम x डिग्री को पाई x बाई 180 ही तो लिखे थे, पाई x बाई 180 को ही तो x डिग्री को ही तो पाई x बाई 180 लिखे थे। देखो x डिग्री में इतना, यहां पे लिखते हैं 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन, तो x डिग्री में कितना, पाई x बटा 180 रेडियन, तो पाई x बटे 180 को वापस x डिग्री लिख दिए। और आप ऑप्शन चूज कर लो, ऑप्शन बताओ जल्दी से सिलेक्ट करके, 180 बटा पाई साइन x डिग्री, कौन सा ऑप्शन है, प्लस सी, 180 बटा पाई साइन x डिग्री प्लस सी, आंसर इजी है। कमेंट बॉक्स में आंसर डालना जरूरी है। ठीक है, आगे आगे की जो क्वेश्चंस है वो है dx बटा, ठीक है देखो यहां पे dx बटा x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो dx, x को x का स्क्वायर और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपने बिल्कुल ये फॉर्मूला पढ़ा था dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। फिलहाल आज का सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था, ये फॉर्मूला ही हमने बोला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो फॉर्मूला के अनुसार 1 बाई ए का काम 4 कर रहा है, और फिर tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स x का काम x ही कर रहा है बट a का काम 4 कर रहा है, और प्लस सी, दैट मींस 1 बाई 4, आंसर तो ही गया। अब इसमें कुछ अरेंज तो करना नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं वेयर सी इज अ कांस्टेंट। कमेंट बॉक्स में मेरा वेयर सी इज अ कांस्टेंट लिखने से पहले आंसर आ जाना चाहिए, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और आपको एक्टिव रहना है, इसलिए हम आपसे कमेंट्स करवाते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर डलवाते हैं, आप एक्टिव रहें। ठीक है, आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। फिलहाल समझ गए, चलिए आगे। ठीक है, अच्छा आगे का जो क्वेश्चन है वो है कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेट आई बराबर एक मिनट कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या सोचना है बच्चा, अब जल्दी से आंसर तुम बताओ तो जरा, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताओ तो क्या होगा, जल्दी से तुम बताओ एबीसीडी में से कौन सा आंसर होगा। ये तो एक फॉर्मूला ही है ना, पहला ही वीडियो में ये पढ़ा चुके हैं हम, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बताइए, कॉसेक स्क्वायर, आंसर डाल लिए। अब चलो मिलाओ, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है और प्लस सी,
वेयर सी इज अ कांस्टेंट। अब बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, जिसका जिसका सही है वो जल्दी से यस लिखो। तो वेयर सी इज अ कांस्टेंट, वेयर माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दैट मीन्स ये। ठीक है, और फिलहाल एक और क्वेश्चंस, ई टू दी पावर 3x। आज के लिए फिलहाल इतना ही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस कम करेंगे क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो हर सब्जेक्ट पे बराबर बराबर ध्यान देना होगा इक्वली, तभी तो आपका स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान ले लेंगे और दूसरे सब्जेक्ट पे कम ध्यान देंगे तो फिर भी तो आपका रिजल्ट गिर जाएगा। तो रिजल्ट बेहतर करने के लिए सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। बड़े भी नहीं, आपकी क्लास की भी होमवर्क है, आपको खुद भी कुछ टॉपिक्स पढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ऑनलाइन वीडियो भी पढ़ना है, तो सारे कंप्लीट होते रहे। इसलिए छोटा छोटा क्लिप हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल टाइम बहुत है अपने पास। तो ई टू दी पावर 3x, तो आपने पढ़ा है कि ई के पावर x इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ई के पावर x ही होता है। लेकिन ई के पावर 2x हो तो ई के पावर 2x/2, बट ई के पावर 3x हो तो ई के पावर 3x/3। तो ई के पावर 3x/3 और प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। थोड़ा सा अरेंज कर ले, ऐसे ही दिया है आंसर वेयर, हालांकि यहाँ पे कांस्टेंट में ऑप्शन में जितना भी है वहां पे कांस्टेंट के डाला है तो हम भी के ही डाल देते। वेयर के इज ए कांस्टेंट, जहां के एक नियतांक है, बस हिंदी में यही तो लिखना होता है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये भी नहीं लिखना है, ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में डालिए कौन सा आंसर है ई टू दी पावर 3x/3 जल्दी से आंसर्स बताइए। ठीक है, हमें तो आंसर दिख गया है। चलो अगर सही है तो देखो डी नंबर, सबका सही है तो बिल्कुल बढ़िया बात है। तो इस तरह से आज के लिए इतना। ये पीडीएफ आपके ग्रुप में जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, नंबर है 9155059959। ठीक है, ठीक है, हमारा नाम है अंकित कुमार। तो आप मुझे अंकित सर बोलो, अंकित भैया बोलो, जो भी बोलो। आप इस नंबर को सेव कर ले और उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ग्रुप में जुड़ जाए। और ये रिजल्ट, और जल्द ही ये जो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन का जो नाम दिख रहा है, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल अभी उसको हाइड किया हुआ है। जल्द ही आपके लिए वो ओपन होगा और उसमें हम लोग क्रैश कोर्स के लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप वीडियो को भी देखेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।